तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम का पेपर 2024 का लाया हूँ दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 18 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन है तो चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। इस वीडियो पर दोस्तों कम से कम 10,000 व्यू आना चाहिए और 5,000 लाइक आना चाहिए दोस्तों। आप लोग इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या, तो भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, याद रखना है। जिसमें 7 स्थलीय पड़ोसी देश है और 2 जलीय पड़ोसी देश है, याद रखना है। टोटल मिलाकर 7 हो, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा। भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है स्थल सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार आता है। स्थल सीमा से लगे इतने देश है 7। और यहाँ पे जलीय सीमा से लगे 2 देश है, जलीय सीमा से लगे 2 देश है, श्रीलंका और मालदीव, याद रखना है। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, इसीलिए डिटेल सोल्यूशन में लाया हूँ क्वेश्चन। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी, राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर यहाँ पे। रेड क्लिफ दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा अलग करती है। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा डुरंड रेखा, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे से। देखिए यहाँ पर है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, याद रखना है इतना। खाली देखते जाइए वीडियो दोस्तों, आप लोग अपने आप याद हो जाएगा क्वेश्चन। डुरंड रेखा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण दोस्तों 15 अगस्त 1947 को सर जी रेड क्लिफ ने किए थे, याद रखना है। देखिए यहाँ पर सर जी रेड क्लिफ ने किए थे। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। डुरंड रेखा का निर्धारण दोस्तों 1896 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, याद रखना है। इसकी टीपू सुल्तान ने दोस्तों अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है कि राजा इज डॉट डॉट होनेस्ट बोवा। यहाँ पे आर्टिकल को चूज करना है दोस्तों, तो राजा इज होनेस्ट बोवा, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिएगा जब भी कोई भावेल आता है दोस्तों लास्ट में, तो हम लोग एन लगाते हैं। आर्टिकल हम लोग सबसे पहले बता दें दोस्तों कि यहाँ पे आर्टिकल 2 प्रकार के होता है, याद रखना। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल, एक इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में दोस्तों द आता है और इंडिफिनिट आर्टिकल में दोस्तों इंडिफिनिट आर्टिकल में एन या ए आते हैं और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है, याद रखना है इतना। डिफिनिट आर्टिकल में द, इंडिफिनिट आर्टिकल में ए या एन आता है, इतने दोनों आते हैं दोस्तों। तो राजा इज हॉनेस्ट, ऑनेस्ट दोस्तों जब भी स्वर्ण वर्ण का उच्चारण होता है ऑनेस्ट ऐसे लिखा था दोस्तों ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एन का प्रयोग है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ने, यहाँ पे एन लगेगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो राजा इज हॉनेस्ट की जगह एन भरा जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना सबसे पहले देखिएगा 11 से 14 किस प्रकार लिखा है, तो हम 11 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 14 हो जाएगा। इसी प्रकार 14 में हम फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा दोस्तों। तो गलत हो जाएगा दोस्तों, हम 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 19 में हम 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 में दोस्तों हम 9 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा दोस्तों। 35 में हम दोस्तों 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35 में हम 11 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 46 भरा जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिएगा 3 2 5 5 2 7, 2 का बढ़ते गया है। तो इसी प्रकार हमें 9 में 2 जोड़ के 11 लिखे, 35 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि नींबू से संबंध, जिस पर नींबू से दोस्तों खाटा लिखा है उसी प्रकार आइसक्रीम से किस प्रकार यहाँ लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार नींबू का संबंध खाटा से है उसी प्रकार आइसक्रीम का संबंध होगा दोस्तों
तो आइसक्रीम का संबंध होगा दोस्तों मीठा से। जिस प्रकार नींबू स्वाद में खट्टा होता है, उसी प्रकार आइसक्रीम दोस्तों स्वाद में मीठा होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में जो वर्दी होता है दोस्तों, जो वहाँ पे चिन्ह होता है, वो किस जानवर का चिन्ह होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मछली का चिन्ह होता है दोस्तों, याद रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के ध्वज में दोस्तों 2 रंग होते हैं, जिसमें लाल एंड दोस्तों नीला रंग होते हैं, याद रखने हैं भी। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी झंडा दिवस दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, जो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी की झंडा, पीएसी और झंडा दोस्तों, याद रखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन कि माघ मेला किस दिन की शुरू होता है? तो माघ मेला दोस्तों मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, जो प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखने हैं भी। प्रत्येक वर्ष माघ मेला 14 जनवरी को मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण दोस्तों वाराणसी में हुआ था, याद रखना, वाराणसी में हुआ था दोस्तों। कवि संत कबीर का जन्म दोस्तों 1440 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। 1440 ईस्वी में कवि संत कबीर का जन्म हुआ था दोस्तों। वाराणसी को दोस्तों मंदिरों का शहर कहा जाता है, याद रखना है। मंदिरों का शहर दोस्तों वाराणसी को ही कहा जाता है, याद रखने हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। यहाँ से 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो दोस्तों 80 सीट का योगदान करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसभा में। और राज्यसभा में दोस्तों सीटों का योगदान रहता है उत्तर प्रदेश का 31 सीटों का। अगर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का कितना योगदान रहता है? तो 31, और लोकसभा में बात की जाए तो 80 रहता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 का दूसरा नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O किसका सूत्र है? तो दोस्तों जिप्सम का सूत्र है, याद रखना है। CaSO4 दोस्तों हाफ H2O किसका सूत्र होता है? तो कैल्शियम का जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों, याद रखना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। और दोस्तों 2H2O उसका किसका सूत्र होता है? तो आप लोग कमेंट में बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर यहाँ पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों गोरखपुर शहर में स्थित है, याद रखना है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, CaSO4 और 2H2O दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। CaSO4 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, और हाफ H2O जिप्सम का सूत्र होता है। और यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन था, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? तो दोस्तों असम से संबंधित बिहू है, याद रखना है। रासलीला भी संबंधित है दोस्तों, याद रखना, असम से ही संबंधित है, याद रखना है। नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखना है। रासलीला भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली दोस्तों केरल का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, याद रखना है। कथकली केरल का यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखना। कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का ये है। और उत्तर प्रदेश का है दोस्त। बिहू असम का है, याद रखना है। बिहू असम का है, और कथकली केरल का है, और गरबा गुजरात का है, याद रखना है इतना। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट की ओर। देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता था? हेमिस गोम्पा मेला दोस्तों कहाँ लगता? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख में लगता है, याद रखना है। जल्लीकट्टू नमक त्यौहार दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखना है। जल्लीकट्टू नमक त्यौहार दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखना है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का पहला नंबर यहाँ पे। नागालैंड में दोस्तों हार्निवल फेस्टिवल, याद रखना है। हार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो हार्निवल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखना है।
बिहार में दोस्तों छठ पूजा मनाया जाता है, याद रखना है दोस्तों, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है छठ पूजा में, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों छठ पूजा का सबसे प्रमुख त्यौहार है, बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा, याद रखना है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है दोस्तों, तो बारबुडा के दोस्तों, बारबुडा की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है, याद रखना। बांग्लादेश की राजधानी देखिए यहाँ पर, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है, याद रखना है, जहाँ मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दोस्तों। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, याद रखना है। अभी फ्रांस की राजधानी दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, याद रखना है। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस से, याद रखना है अभी। और इटली की राजधानी दोस्तों रोम है, याद रखना है, जहाँ विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है, याद रखना है। तो ब्यूनस आयर्स बारबुडा की राजधानी है, राइट ऑप्शन चौथा नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है, याद रखना, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, याद रखना है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। और असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखने अभी। और गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है, याद रखना है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है, जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर नगर में। तो इम्फाल किस भारतीय राजधानी की राजधानी है, तो मणिपुर की, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, याद रखना है। 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है देखिएगा कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया था दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखना है दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों पंडित रविशंकर को प्रदान किया गया था, जो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1900 ईस्वी में हुआ था, लेकिन नोबेल पुरस्कार का शुरुआत दोस्तों 1901 में हुआ था, याद रखना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला दोस्तों मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखने अभी। और 1980 में भारत रत्न दिया गया था मदर टेरेसा को। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुआ था, याद रखना। भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में, याद रखना। तो वर्ष 2015 में रामभद्राचार्य को सम्मानित किया था पद्म विभूषण से, राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की अमीर सुखरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, तो अमीर सुखरो द्वारा जो रचित कविता था छाप तिलक सब छीनी, याद रखना है। अमीर सुखरो द्वारा रचित कविता का नाम पूछा जाएगा तो लिखना है छाप तिलक सब छीनी, ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ब्रज भाषा में लिखा गया था, याद रखना है। अमीर सुख ने दोस्तों 8 सुल्तानों का शासक देखे थे, भी क्वेश्चन याद रखना है। अमीर सुखरो 8 सुल्तान का शासक देखे थे, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी में निम्नलिखित में किस कर को राजकर में शामिल किया गया है, तो जीएसटी में दोस्तों चुंगी कर को राजकर में शामिल किया गया है, याद रखना। भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई, याद रखना, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, याद रखना। और 1 जुलाई को दोस्तों भारत में जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, याद रखने। भी जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश दोस्तों फ्रांस था, याद रखना है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन था, तो फ्रांस था, याद रखना है। फ्रांस था दोस्तों, याद रखना है, जो फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू किया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पे है 20 नंबर की भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ के द्वारा लिखा गया है, तो भारत का मूल रूप संविधान दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राय आजाद के द्वारा लिखा गया, याद रखना। रायजादा के द्वारा लिखा गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का मूल रूप संविधान लिखा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, 11 मंथ 18 दिन लगे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखना। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा का 21 का चौथा नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर दोस्तों 4 होते हैं, एक छंद में 4 चरण होते हैं। संज्ञा के 5 भेद है दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद हैं, याद रखना है। और अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, याद रखना है अपना। देखिए यहाँ है 22 नंबर क्वेश्चन
कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य के नाम लिखा गया है। तो तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा गया दोस्तों, तो नाम लिखना है यहाँ पे। तो रामचरितमानस दोस्तों तुलसीदास द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है या महाकाव्य दोस्तों। इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज जी ने लिखे थे। गोदान ने दोस्तों मुंशी प्रेमचंद लिखे थे, याद रखना है इतना दोस्तों। इसके अलावा उर्वशी नामक पुस्तक की भी रचना मुंशी प्रेमचंद ही किए थे। तो तुलसीदास द्वारा रचित कविता का नाम है रामचरितमानस। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि रंगभूमि की पुस्तक के लेखक कौन है। तो रंगभूमि पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो मुंशी प्रेमचंद। गोदान पुस्तक के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद है, याद रखना है इतना। महर्षि वेद व्यास दोस्तों महाभारत के लेखक है, याद रखना है। महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों, महर्षि वेद व्यास है, याद रखना दोस्तों। और महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास और वाल्मीकि दोस्तों रामायण के लेखक हैं, याद रखना है। जो 14 वर्ष तक दोस्तों राम भगवान ने वनवास रहे थे। और संस्कृत व्याकरण के जनक पन्नी है, याद रखना है। संस्कृत व्याकरण के जनक पन्नी है। अष्टाध्यायी पुस्तक के भी लेखक पन्नी है। तो रंगभूमि पुस्तक के लेखक राइट आंसर चौथा नंबर मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखना है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, याद रखना है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से दोस्तों चर्म रोग या बालों का झड़ना रोग होता है, याद रखना है इतना। बालों का सफेद होना विटामिन B3 की कमी से। देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से दोस्तों रक्तहीनता नामक रोग या चर्म रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से पेलगरा रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्तहीनता धीमी वृद्धि का रोग होता है, ये सब। विटामिन C की कमी से रक्तस्राव की कमी होती है, रक्तस्राव की प्रवृत्ति में कमी होती है, याद रखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर है विटामिन D की कमी से रिक्टस या अस्थि मृदुता नामक रोग होता है। विटामिन E की कमी से दोस्तों नपुंसकता या बंध्यता रोग होता है। विटामिन H की कमी से चर्म रोग या बालों का झड़ना रोग होता है। विटामिन K की कमी से दोस्तों रक्त के जमने में देरी होता है, याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। और विटामिन C का देखते हैं यहाँ पे है था कि विटामिन C के दोस्तों रक्तस्राव की प्रवृत्ति थी। क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की संभावना बनता है दोस्तों। और विटामिन C का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों उदयनी ने किया था, याद रखना है। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, उदयनी ने। श्रीनगर की स्थापना दोस्तों श्रीनगर जो यहाँ पे देखिएगा है श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। या सांची का सपूत जिसे याद रखना है, ये भी सांची का सपूत भी अशोक ने ही बनाया था, याद रखना। अहमदाबाद की स्थापना दोस्तों अहमद शाह प्रथम ने किए थे, अहमदाबाद की स्थापना। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किए थे। जोधपुर की स्थापना दोस्तों रावा जोधा जी ने किए थे, याद रखना इतना। कौन किए थे, तो जोधपुर की स्थापना रावा जोधा जी ने किए थे। और अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, गुरु। और अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किए थे। जोधपुर का राधाराव जोशी ने। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने दोस्तों। चेन्नई की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किए थे। प्रतापगढ़ देखिए दोस्तों प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह ने किए थे, याद रखना है यहाँ पे। प्रतापगढ़ किले का निर्माण दोस्तों याद रखने है भी। प्रतापगढ़ किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था, याद रखने भी। शेर शाह सूरी ने प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह। राजगिरी की स्थापना दोस्तों बिंबिसार ने किए थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। अजमेर दोस्तों अजमेर की स्थापना राजा अजय देव चौहान ने किए थे, याद रखना इतना। राजा अजय देव अजमेर की स्थापना यहाँ पे देखिए यह वाला है। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने किए थे। मानेकहेट की स्थापना राजा अमोघ वर्ष ने किए थे। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किए थे। जैसलमेर की स्थापना भाटी जैसल ने किए थे। और देखिए यहाँ पे है पटना पटना की स्थापना दोस्तों शेर शाह सूरी ने किए थे। लेकिन याद रखना दोस्तों पाटलिपुत्र का स्थापना दी, याद रखना यहाँ पे पाटलिपुत्र का स्थापना दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना उदयनी ने करवाया था। लेकिन पटना का स्थापना शेर शाह सूरी ने करवाया था, याद रखना इतना। दिल्ली नगर या शहर की स्थापना
अनंग पाल ने या तोमर के शासक ने करवाए थे। कोलकाता की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाई थी। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था। यह अपना कारखाना सबसे पहले सूरत में खोला था 1608 ईस्वी में। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का 1858 में हो गया था। याद रखने भी। और तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। अवध की स्थापना सादत खान ने किए थे। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। अवध की स्थापना सादत खान ने किए थे। फतेहपुर सीकरी का स्थापना दोस्तों अकबर ने किया था। याद रखना, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर नहीं किए थे, या पंचमहल का निर्माण अकबर ने ही करवाए थे। देखिए यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी का स्थापना अकबर हो गया वाला। इंदौर की स्थापना मल्हार राव होलकर ने करवाए थे। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने करवाए थे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर दोस्तों 10 के व्यू आना चाहिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्त।